आज GHQ हमला केस उसने फर्द जुर्म आयद हुई और फिर दूसरा बड़ा केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है और उसका फैसला 23 दिसंबर तक सुनाया जाएगा। एक तरफ तो सर ये चल रहे हैं आपके केसेस तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है और बानी चेयरमैन ने इतवार तक की डेडलाइन दी है। काज़मी साहब, अगर ये 23 दिसंबर को सज़ा होती है तो फिर तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर होगी और फिर एहतजाज होगा, तो मुज़ाकरात तो नहीं होंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बलोच साहब, आपको हैरत नहीं होती कि एक शख्स जिसने अपनी 22 साल सियासत के अंदर सियासी इंतहा पसंदी का जो शिकार था, जिसने सियासी हरीफों के साथ बैठना आज तक कभी गवारा नहीं किया था और हमेशा जो है वो इंतहा पसंदी का जो रवैया है, जो रवश है, वो बरकरार रखी, और अचानक मुज़ाकरात के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी जाती हैं। तो इन सब के पीछे वही है जो अभी आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि 190 मिलियन पाउंड्स थे, उसका भी जो है वो बिल्कुल करीब मामला जो हैं वो आपको नजर आएंगे, और साथ जो है वो साने 9 मई के जमादारान हैं उनको सजा मिलना शुरू हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसकी वजह यही है कि जो इनके तहरीक इंतशार के पॉलिसी मेकर, मैं कहता हूँ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को, जब से वो शिकंजे में आए हैं थोड़ी सी नरमियां हमें देखने को मिली हैं जो PTI है। और साथ ही देखें, मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसके लिए ना ब्लैकमेल किया जाता है और ना ही अजीब किस्म की शराइत रखी जाती हैं। अब जहां तक सियासी कैदियों का मामला है, जो इनका मुतालबा है, आप देख रहे हैं कि साने 9 मई हो या रियासत के साथ टकराव हो 26 को, इन सारी चीजों के तो साबित शुदा मामले हैं, इनमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। कौन से सबूत हैं जो इनको दरकार थे? पहले इनका मुतालबा होता था कि CCTV फुटेजेस हमें दिखाई जाए, तो साना 9 मई के हवाले से CCTV फुटेजेस मंजर आम पे आई। अब ये जुडिशल कमीशन का एक जो है वो कर रहे हैं मुतालबा, अगर वो बन जाता है तो उसकी गारंटी कौन देगा कि उसकी जो फाइंडिंग सामने आएंगी वो इनको काबिल कबूल होंगी? सबसे पहले तो ये एतराज करेंगे हमेशा की तरह कि हमें जो मन मर्जी के जजेस हैं उनके ऊपर एक पैनल बनाया जाए और वो जुडिशल कमीशन जो है उसके साथ, तो ये संजीदा नजर नहीं आते। और मैंने कल भी बरमला इस बात का इजहार किया था कि जिनके ट्विटर अकाउंट तक जो एक्स अकाउंट्स हैं वो बाहर से हैंडल हो रहे हैं, और मरवत साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की कि वो लोग फसाद बर्पा करना चाहते हैं और वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करके, पोस्ट लगा के, सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चला के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। वो भगौड़े हैं। तो अब तो अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। जो मौक़िफ़ हमारा होता था, अब तहरीक इंसाफ के अपने लोग। लेकिन काज़मी साहब, अगर ये जुडिशल कमीशन बन जाए तो हर्ज क्या है इसमें? आपने पहले भी 2014 में जो धरना हुआ था उसमें भी कमीशन बना था एक। देखिए बलोच साहब, हमें कोई एतराज नहीं है, और मेरे ख्याल में अगर बन भी जाए तो एक तो साफ शफाफ चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, हम तो जब अदालतों में जाएंगे उन अफराद को लेके जो अरेस्टेड हैं, जिनके पास अपनी शनाख्त तक नहीं है, जिन्होंने एतराफ किया है कि किस तरीके से एक सूबे से उनको ला के वफाक पे चढ़ाई की गई, तो यकीनी तौर पर जब हम उनको अदालतों में पेश करेंगे तो सबूतों के साथ पेश करेंगे और साबित करेंगे जो हमारा मौक़िफ़ होगा, जो हमारे इल्जामात तो नहीं है। हमें तो बिल्कुल यहाँ पे तो सिर्फ एक क्या सराइयां हैं, मफरूजों पे मबनी इल्जामात है रियासत पे, तो हम बिल्कुल जाएंगे अदालतों में तो वहां पे भी साबित करेंगे। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो उसके सामने भी वो तमाम सबूत रखे। चलें पूछते हैं सर, तहरीक इंसाफ से पूछते हैं। मतलब वैसे अब आपसे फरमाइएगा कि एक तो मुझे बताइएगा कि आप वकील भी हैं और 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो सब कुछ मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है और 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जा रहा है। क्या तवक्कुआत हैं सर, जो आप लोगों ने दलाइल दिए उसके रोशनी में कोई आपको लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को या सजा हो जाएगी? दूसरा सर, जो GHQ हमला केस है सर, उसमें भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है कि जहाँ तक ये फर्द जुर्म की बात आपने कही कि ये 9 मई के वाक़े में, मुझे ये बताएं कि ये बहुत बड़ा वाक़या था इनके कहने के मुताबिक, अगर तो 9 मई का वाक़या हुए 1.5 साल के बाद उसके ऊपर फर्द जुर्म आप लगा रहे हैं। 1.5 साल से ज्यादा का वर्षा गुजर गया, बल्कि 1.25 साल के करीब होने को आ रहे हैं और अब फर्द जुर्म उसके ऊपर लगाई जा रही है। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ये किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये उसको एज ए पॉलिटिकल प्लॉय इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक उसको एक थ्रेट के तौर के ऊपर एक लटकती तलवार रखना चाह रहे हैं कि जी ये जब कोई ऐसी बात होगी तो जनाब ये 9 मई का वाकया
का जिक्र आ जाएगा और जहाँ गिरफ्तारियां बेचारे 1.5 पौने 2 साल से जो लोग बीच में जेलें काट रहे हैं उनको किस बात की सजा दे रहे हैं कि जब का उनके ऊपर फर्ज जुर्म अब लग रहा है, अब शुरू हो रहा है, अभी भी सब पे लगा, किसी पे नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि अभी काजी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो तो सिर्फ लॉफ्टी स्टेटमेंट से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्वेश्चन तो यह है देखने वाला, आप लीगली एक मैटर को देखें। इंग्लैंड के अंदर आपको याद होगा यूके में हंगामे हुए थे लंदन में और इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो उन्होंने फौरन जो 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 फुटेज का ये बात करते हैं उन्होंने ली, उसके बकायदा कोर्ट्स बने, कोर्ट दिन और दिन डे एंड नाइट कोर्ट्स ने काम सर किया। वही ना अहमद अवैस साहब जो मुल्ज़मान पेश ही ना हो कोर्ट में तो फिर फर्दर जुर्म तो जारी बात डिले होगी ना फिर सर। जनाब जो पेश हुए मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो छोड़ दें जो नहीं पेश हुए। बात तो जो पेश नहीं होता उसको तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाँ। और जो पेश हुए होते हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाता है। जी जी देखिए ना, जो क्रिमिनल ट्रायल का जो तरीक़ेकार है मैं आपको बता रहा हूं, जो कानून है इसके ऊपर, ये 1.5 साल से पौने 2 साल से किसका इंतजार कर रहे हैं? ये इसी तरह से जो है इसको एक इस्तेमाल में एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एविडेंस इनके पास कोई नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी इसी वजह से नहीं हुई है कि ये एविडेंस है नहीं इनके पास। जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी ना तो वहां सबसे पहले वो पकड़ेंगे कि इस केस के अंदर 9 मई के वाकया में सहूलतकार सबसे बड़े जो थे वो उस वक्त के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और आईजी पंजाब थे। वैसे कादमी साहब ने भी नाम लिया है, एक सबसे बड़े सहूलतकार थे ये। कादमी साहब ने भी नाम लिया सर एक बंदे का। इस वजह से सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस वजह से कि इन्होंने पुलिस को बाकायदा बांध के रखा कि भाई कुछ नहीं करना। अब जो मिनट में कंटेनर आ जाते हैं, अब आपने देखा कि कंटेनर आ जाते हैं, अब वो वाटर कैनन आ जाती है, वो शेल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अहमद अवैस साहब ठीक है, ये तो सर केस फर्दर जुर्म आयद हुई ना सर, जो मुज़ाकरात सर हो रहे हैं उसको मतलब थोड़ा सा बताइएगा कि तहरीक इंसाफ क्यों जो है वो क्यों नहीं अपना डिमांड पेश कर रही है? स्पीकर ने भी ऑफर किया है कि आप मेरे पास आए, मुज़ाकरात करते हैं, कमेटी बन जाएगी, बातचीत होगी, तो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए ना सर। तो देखिए ना, जब भी मुज़ाकरात होते हैं आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देख लें और दूसरे ममालिक की भी, जब भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होंगे तो मैग्नेनिमिटी जो है वो हमेशा गवर्नमेंट को दिखानी होती है। जी जी। और यहाँ पे आप भुट्टो साहब के भी हंगामे हुए थे 1977 में, तो भुट्टो साहब ने भी बाकायदा TOR बनाई थी, ऑफर किया था और फिर निगोशिएशन का प्रोसेस बाकायदा शुरू हुआ था। हाँ। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह ये कर रहे हैं। एक सांस में कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अगले सांस में कहते हैं कि जनाब इनको पार्टी के ऊपर बैन कर देना चाहिए। फिर एक इनके उठते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसहाक डार साहब, वो सेनेट में 3-4 दिन पहले की बात है जब ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, खड़े होकर उन्होंने कहा ये 9 मई का वाकया उन्होंने किया हुआ है, जब तक ये माफिया नहीं मांगेंगे और इमरान खान माफी नहीं मांगेगा हम तो बात करने को भी तैयार नहीं है। कभी ये तरीकेकार है मुज़ाकरात करने का? इसका मतलब है कि दे नेवर वांटेड। उसने टीम बनाई, उसने मुज़ाकराती टीम बनाई तो उनके सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। चले ठीक है अहमद अवैस साहब, हाजी गुलाम अली साहब आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। आप जो है वो जारी बात है मौलाना फजल रहमान साहब के राब्ते रहे हैं, तहरीक इंसाफ के साथ भी जो आईनी तरमीम है उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी आपकी इनपुट थी और काफ़ी मुशावरत अमल जारी रहा। तो क्या समझते हैं सर, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? क्या वजह है कि दोनों फरीक़ैन, एक कहता है कि आप मेरे पास आएँ, दूसरा कहता है आप मेरे पास आए हाजी साहब, तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत को बड़ापन दिखाना होगा, क्योंकि रियासत हुकूमत ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। इसमें अपोजिशन भी है, हमारा भी एक बिल का मसला है, नहीं हल होता है तो हम भी बातचीत करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त PTI ने जब मुज़ाकराती टीम अनाउंस कर दी तो सबसे पहले बयान मौलाना फजल रहमान का है कि हम इसका खैर मकदम करें। ये रिकॉर्ड पे
लेकिन मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक। अब जिस तरह मोहतरम ने फरमाया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने चंद दिन पहले ये कहा, मैं ये समझता हूँ, मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, हाँ, कि जब मुज़ाकरात अपोजिशन से होते हैं तो ये लाजमी बातें उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी। सही है। और ये नहीं कि वही डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन जब टेबल पे बैठ जाते हैं तो फिर उसमें से बहुत सारे डिमांड निकल जाते हैं और बहुत सारे अदालतों पे छोड़े जाते हैं, और जो हुकूमत के बस में होती है उस वो हो जाता है, नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। इस वक्त मुल्क का माशी और सियासी सूरत हाल हमें इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता कि हम रियासत को मजीद मुश्किलात में डालें। ठीक। मैं एक सियासी कारकुन के हवाले से कह रहा हूँ कि बातचीत होनी चाहिए और हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस तरह आज देखे इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मंदुखेल साहब का जो बयान है, जी जी, आज आपने पढ़ा होगा। जी जी, वो कहते हैं कि सब गलती पे गलती कर रहे हैं, वो हमने भी गलती की है, हमने माफी मांग ली, हमने अजाला कर दिया। जी जी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुअज़्ज़ज़ जज कहता है कि हमने अजाला कर दिया, तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? और कब तक ये लड़ाइयाँ हम करते रहेंगे? अगर आप देख ले, सन 14 अगस्त 1947 से लेकर आस्ता आस्ता ये लड़ाइयाँ कम नहीं हुई, ज्यादा हो गई है। लेकिन दुनिया तरक्की पे है और हम तरक्की के से नीचे आ रहे हैं। लिहाजा में चाहिए, सियासी जमातों को भी चाहिए कि हम रियासत को मुश्किलात में ना डालें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो, मैं बजाते खुद, यानी मैं बड़े मादरत के साथ कहता हूँ कि मैं वफाकी उज़रा के बयानात से इख्तिलाफ रखता हूँ। ठीक। इसलिए कि वो ताने देते हैं बयानात में। उज़रा का काम यह है कि वो जोड़ पैदा करेंगे, तोड़ पैदा नहीं करेंगे। अपोजिशन का काम है कि उज़रा के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बयानात देते रहे, लेकिन ये उस अंदाज में उसका जवाब नहीं देंगे।